बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो चलिए हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी, और पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हम ग्राफ बिटवीन वी आई एंड आई वी रिलेशन। तो ध्यान समझिएगा, हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि ग्राफ क्या था। उसके लिए आपको 2 पॉइंट समझना पड़ेगा कि अगर हम मान लीजिए हम पहला पॉइंट अगर हम वी आई के बीच ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, किसका? वी आई के बीच ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता था, कुछ ऐसा था, ये था v और ये था i। और ये ध्यान जानते हैं सब लोग, ये क्या होता है, x एक्सिस होता है और क्या होता है y एक्सिस होता है, सबको पता है। और जो स्ट्रेट लाइन था वो क्या था, v इक्वल टू i r था, ये पता है हमको। अब ध्यान समझिए, हमने कहा था स्लोप, तो जो ये पास टू x एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसी को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं भाई? स्लोप। और स्लोप कुछ नहीं, एक फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं tan थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कैसे हम इसको रिलेट करेंगे अपने ग्राफ से, ध्यान समझिए। तो लिखेंगे स्लोप इक्वल टू, ध्यान समझिए, ये y किस एक्सिस पर है? v एक्सिस पर। y किस पर है? v एक्सिस पर। तो बोलेंगे v2 माइनस v1 अपान s किस पर है? i एक्सिस पर। देखेंगे i2 माइनस i1। तो यहां पर है क्या, ये तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो है, तो क्या हम इसको नॉर्मली v मान लें, और डिफरेंस किसका है? i का, तो नॉर्मली इसका मान लेते हैं i मान लेते हैं। तो ध्यान देखिए, ये है क्या चीज, ये क्या है आपका v इक्वल टू आई आर से, बताइए यहां से v इक्वल टू आई आर से, v इक्वल टू आई इंटू आर से। r इक्वल टू क्या होगा? r इक्वल टू v अपान आई इक्वल टू r होगा। तो ये आपका जो स्लोप है कुछ और नहीं, क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। तो पहले पॉइंट से निकल के आया, इस पूरे ग्राफ से पहला पॉइंट निकल के आया, क्या निकल के आया भाई, कि अगर वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ है, तो जो स्लोप होगा, मतलब जो आर होगा, वो क्या होगा? v अपान आर, सॉरी v अपान आई, सॉरी v अपान क्या होगा? आई होगा। ठीक है। या फिर इसको और आगे बढ़ा सकते हैं कि v अपान आई इक्वल टू आर लिखिए, प्रेशर क्या लिखिए? v अपान आई और इक्वल टू आर। ये पहला पॉइंट निकल गया किससे? वी आई ग्राफ से। इसको फिर समझ लीजिए, ये फार्मूला है आपका स्लोप का। स्लोप का फार्मूला में जो मैंने वैल्यू पुट अप किया, y क्या है? v एक्सिस है, और x क्या है? i एक्सिस है, तो v अपान आई हो जाएगा। और v अपान आई कुछ नहीं, क्या है? r है। इसलिए जो स्लोप है वो सीधे किस पर हो रहा है? r पर डिपेंड, मतलब स्लोप बढ़ेगा तो r बढ़ेगा। समझ गए? और स्लोप कुछ नहीं, x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वही है। इतना क्लियर हो गया? तो अब समझाते हैं दूसरा वाला पॉइंट, जिसको हटा रहे हैं, दूसरा पॉइंट समझा रहे हैं। स्लोप यही रहेगा, स्लोप यही रहेगा, बिल्कुल स्लोप वही रहेगा। हम लिख रहे हैं आई वी ग्राफ, सेकेंड पॉइंट आई वी ग्राफ। तो आई यहां पर और वी यहां पर, कोई किसी दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं स्लोप क्या हो रहा है। स्लोप इक्वल टू, इस समय y क्या है? i वाला है, देखिए y क्या है? i, तो बोलेंगे i2 माइनस i1 अपान, यस क्या है? v, तो बोलेंगे v2 माइनस v1, और ये क्या हो गया? i अपान v। बात क्लियर है? तो देखिए ये क्या है, अगर हम ध्यान समझिएगा, अगर हम r इक्वल टू v अपान आई बोल रहे हैं, तो जब हम पलट देंगे दोनों को, क्या हो जाएगा? 1 अपान r इक्वल टू, बोलो भाई, i अपान v हो जाएगा। यही ना, बोलो देखो, i अपान v हो जाएगा। i अपान v क्या है? 1 अपान r है। तो जो 1 अपान r है किससे इक्वल हो जाएगा? स्लोप के। तो निष्कर्ष क्या निकला हमारे पास कि दूसरे पॉइंट से कि आई वी ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या है? i अपान v है, और किसके उल्टा है? r के क्या है? उल्टा है। रेजिस्टेंस के क्या है? उल्टा। बात समझ के? मतलब अगर स्लोप बढ़ा तो r क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब इस पूरे का छोटा सा एग्जांपल समझा रहे हैं, किससे? एक एग्जांपल ग्राफ देकर के। ध्यान समझिएगा, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला, ये है v और ये है i, ये पॉइंट ए रहा r a
और ये है RB। बात क्लियर है? दूसरा ग्राफ है हमारे पास, ये है I और ये है V। फिर से ये है RA और ये है RB। तो पूछ रहा है कि RA और RB में रिलेशन क्या है दोनों केस में, दोनों फार्मूले में RA और RB में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन RA एंड RB, रिलेशन बिटवीन RA एंड RB, कौन छोटा है कौन बड़ा। ध्यान समझिए, पहले क्या चेक करेंगे ग्राफ, पहले क्या चेक करेंगे ग्राफ। ग्राफ कैसा है? तो ग्राफ है VI ग्राफ है। अगर VI ग्राफ है इसका मतलब स्लोप बढ़ा तो R क्या होगा? बढ़ेगा। देखो सीधे सीधे है ना, तो स्लोप बढ़ा तो R बढ़ेगा। स्लोप क्या होता है? एंगल। तो देखिए RB एंगल छोटा दिख रहा है और RA एंगल बड़ा, एंगल बड़ा तो R बड़ा, तो इसका मतलब RA क्या है? बड़ा है किससे? RB से। ये रहा पहला आंसर। बात समझ आ गया? दूसरे में आपको समझ आ जाएगा। पहले चेक करेंगे ग्राफ। ग्राफ क्या है? IV ग्राफ है। अगर IV ग्राफ है तो स्लोप बढ़ा तो R छोटा, स्लोप बढ़ा तो R छोटा, तो स्लोप बढ़ा तो R छोटा, तो ये आपका छोटा है और ये क्या है? बड़ा। तो अगर RA का स्लोप बड़ा है तो RA का स्लोप बड़ा तो RA छोटा, तो RA छोटा किससे? RB से। बात समझ गया ना? पॉइंट समझ आ गया? तो ये था आपका ग्राफ। जिसको समझना तो अब समझ आ गया होगा कि ग्राफ क्या था। तो आज पढ़ने वाले हैं हम वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो पहले इसे नोट कीजिए, फिर शुरू करते हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान समझिए, ओम्स ने क्या कहा था कि यदि हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, उसको ना बदलें, तो उस कंडक्टर के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बोल दिया, लेकिन जब बात बाहर आई तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे तुम्हारे घर में क्या हुआ, भाई तुम्हारे घर में क्या कांड हुआ हमको नहीं पता, हमारे सामने करके दिखाओ तो हम जानेंगे कि तुम्हारी बात ये सत्य है। तो उन्होंने क्या काम किया था, वही एक्सपेरिमेंट आपके पास आपके लैब में भी है, यहाँ तक कि आपके जो साइंस का लैब में उसमें भी है और साथ साथ इसमें भी है। तो समझाते हैं क्या क्या चाहिए इनको। सबसे पहले हेडिंग पड़ता है प्रिंसिपल। क्या हेडिंग पड़ता है भाई? प्रिंसिपल भाई, चलो प्रिंसिपल। चलो ध्यान समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या था। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर हम किसी कंडक्टर के जो टेम्परेचर या फिर नॉर्मली बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, उसको चेंज ना करें तो क्या था? V प्रोपोर्शनल टू I। तो सीधे बोला उन्होंने कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I, इट मीन्स या फिर डायरेक्ट बोलेंगे दैट इज V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। उन्होंने कहा V इक्वल टू क्या है? IR है। तो ये बात तो भाई उन्होंने दे दिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या रहा है? दैट मीन्स ग्राफ बिटवीन VI इज स्ट्रेट लाइन, तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम VI के बीच ग्राफ ड्रा करें तो क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मीनिंग है कि V और I का रेशियो, देखिए V अपान I, यहां से अगर निकालना चाहें क्या होगा? V अपान I, जो रेशियो हो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। क्या आना चाहिए भाई? कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट है उसको हम बाद में बात चर्चा करेंगे, तो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। बात क्लियर हो गई? तो उन्होंने प्रिंसिपल देकर खत्म कर दिया। चलो भाई, हम जो करेंगे वो क्या करेंगे कि V इक्वल टू IR, दैट इज V अपान I निकालेंगे और देखेंगे कि वो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, या फिर ग्राफ ड्रा करेंगे और देखेंगे स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बोलेंगे हमारी बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, सही है। उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। क्या क्या भाई किया? कंस्ट्रक्शन किया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या था? उन्होंने कुछ सामान लिए। क्या क्या लिए? एक लोड वायर लिया, फिर लोड रेजिस्टेंस लिया, वोल्टमीटर लिया, अमीटर लिया, रेजिस्टेंट लिया, की और बैटरी। तो क्या क्या लिया?
उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से क्या लिया उन्होंने, इन सर्किट उन्होंने क्या किया भाई, जरा बताओ हमें, उन्होंने क्या क्या लिया, सर्किट, रुक जाओ भाई, सर्किट उन्होंने क्या लिया, बैटरी, लोड रेजिस्टेंस, समझा रहे हैं रोज, लोड रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, अमीटर, और क्या लिया, वोल्ट मीटर, अमीटर, रेजिस्टेंट लिया, की या स्विच जानते हो ना, बताया था, ये सब उन्होंने लिया। और लेने के बाद फिर एक कंस्ट्रक्शन किया, मतलब क्या, पूरा सर्किट डायग्राम बनाया। तो सर्किट डायग्राम किस तरह समझा रहे हैं, तो सर्किट डायग्राम में उन्होंने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे रखा, पॉइंट ए और पॉइंट बी। उन्होंने कहा कि ए और बी के बीच एक लोड रेजिस्टेंस है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा हम जो भी निकालेंगे। अब उन्होंने क्या किया, इस लोड रेजिस्टेंस पर वोल्ट मीटर करने के लिए क्या लगाया, वोल्ट मीटर। आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में बताया था कि वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ठीक है। अब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा इस लोड रेजिस्टेंस में, उसको मेजर करने के लिए क्या लगाया भाई उन्होंने, अमीटर लगाया। क्या लगा दिया, अमीटर। ध्यान समझिएगा, उन्होंने क्या लगाया, अमीटर लगा दिया। क्या लगाया, जरा बोलो भाई, क्या लगाया, अमीटर। जरा होल्ड करो, अमीटर लगाया। तो अमीटर कैसे लगाते हैं पता होना चाहिए, सीरीज में। अमीटर कैसे लगाते हैं, सीरीज में। तो ये लग गया अमीटर, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये लग गया अमीटर। तो ये लग गया अमीटर, ये लग गया वोल्ट मीटर, और ये रहा हमारे पास स्विच। इसमें अभी ओपन है, की क्या है, ओपन है। और यहां पर लगा रहे हैं बैटरी। तो बैटरी में पता होना चाहिए कई सेल होते हैं, रुक जाओ, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, तो प्लस माइनस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब हम यहां लगा रहे हैं रेजिस्टेंट, पता होना चाहिए क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। ये रहा भाई, आ जाओ, ये आ रहा है रेजिस्टेंट। क्या यही साइन है रेजिस्टेंट का, भाई बिल्कुल है, हम आप भी सब जानते हैं, पढ़ाया था। यह साइन रेजिस्टेंट का करता है क्या है, करंट को कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है। और ये रहा हमारे पास बैटरी, क्या रहा, ये बैटरी है। चलो, तो एक सिंपल सा पॉइंट बता रहे हैं करंट का। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। क्या बताया मैंने, जो करंट का ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो इसका मतलब करंट इस तरफ से इस तरफ आएगा। तो ये रहा करंट आई निकल रहा है, यहां से यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां आएगा, क्लियर है। तो ये था उनका पूरा का पूरा सेटअप, ठीक है। उस सेटअप में क्या क्या, सर्किट डायग्राम में बैटरी लिया, की लिया, लोड रेजिस्टेंस, मान लो कोई वायर है भाई, इसी पर हम पता लगाएंगे ना, इसी लोड रेजिस्टेंस को पता लगाएंगे, रजिस्टर पता लगाएंगे कि वाकई में V अपान आई कांस्टेंट है या फिर उसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। उसके बाद अमीटर लगाया करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर लगाया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। और लगाते कैसे समझाया था कि पैरेलल, लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल, ऊपर या नीचे पैरेलल, समांतर पैरेलल लगाया, और अमीटर को सीरीज में लगा दिया, क्लियर है। तो ये था रेजिस्टेंस, पूरा का सर्किट डायग्राम बन गया। तो शुरुआत में क्या किया उन्होंने, जब सब कुछ बन गया तो उसके बाद वर्किंग शुरू किया। भाई सब लोग बैठ देख रहे हैं पूरे तामझाम से क्या हो रहा है। तो उन्होंने वर्किंग शुरू किया। क्या शुरू किया, वर्किंग। ये रहा तीसरी हेडिंग, वर्किंग। तो वर्किंग में क्या हुआ, शुरू में आपके पास उन्होंने एक टेबल एरिया से, आपके पास कॉपी है, कॉपी में टेबल बनाया, उन्होंने टेबल बनाया और कहा कि इस टेबल में क्या काम करो। ध्यान समझना, हम पूरा वर्किंग लिखेंगे नहीं, बस हल्का से बोल देंगे, आप खुद कर लेना। हम वर्किंग में क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। वर्किंग क्या बना रहे हैं, टेबल। एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जानना। टेबल उन्होंने क्या किया, आई लिया, भी लिया और एक लिया V अपान आई, 3 टेबल बनाया उन्होंने। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट नोट करेंगे, मतलब कुछ रीडिंग नोट करेंगे। तो शुरू में क्या था,
ना सुना, बिल्कुल सही था, बिल्कुल समझा रहे अच्छे से। शुरू में क्या था, बिल्कुल ये जो की था ओपन था, ओपन स्विच, डार्ट नहीं लगा होगा, बताया था, स्विच पूरा ओपन था। जब स्विच ओपन होगा तो बताओ क्या एमीटर में कोई रीडिंग आएगी भाई? बोलो बोलो बोलो, एमीटर में कोई रीडिंग आएगी? नहीं आएगी। आपकी जो सुई है बिल्कुल जीरो पर रहेगा। तो एमीटर मतलब जो आपका एम्पियर है वो मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, तो ये क्या है, एम्पियर मेजर कर रहे हैं, और क्या है, वोल्ट मेजर कर रहे हैं। तो आपका जो जीरो था, करंट क्या था, जीरो। अब बताओ जब करंट ही नहीं आ रहा है तो वोल्ट कहां से होगा भाई? वोल्ट में आपको कोई रीडिंग नहीं आया तो भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस रीडिंग को हमने नोट ही नहीं किया, कहा कि जब भाई कुछ है ही नहीं तो हम नोट क्यों करें, पूरा का पूरा वैसे छोड़ दिया। तो हम भी ऐसे छोड़ दे रहे हैं। रीडिंग क्या हो गया, बिल्कुल साफ। शुरुआत कहां से होगी, जीरो से, बात समझ आ गया। शुरुआत कहां से होगी, जीरो से, बात समझ आ गई। उसके बाद क्या किया उन्होंने, इस की को, स्विच को ऑन कर दिया, मतलब स्विच को क्लोज कर दिया। जैसे स्विच क्लोज करेंगे करंट फ्लो करना शुरू करेगा, धार 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 शुरू फ्लो करना शुरू करेगा। जैसे एमीटर पहुंचा तो तुरंत करंट की रीडिंग क्या होगी, फ्लैक्चुएट करेगी। रीडिंग क्या देगी, नोट करेगी। और दिखा कितना रहा है, मान भाई हम तो कर नहीं रहे हैं, बस हम जूम कर रहे हैं, कितना मान लेते हैं कि आ रहा है कि 5 एम्पियर आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 5 एम्पियर आ रहा है। कि प्रॉब्लम तो नहीं। जब इसका रीडिंग मेजर किया तो बढ़ गए वोल्ट मीटर के पास। जब उसकी रीडिंग मेजर किया, देख रहे हैं कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये 10 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, कितना गया, 10 आ गया। तो देखिए हो क्या रहा है, तो हमने इसकी रीडिंग नोट कर ली। अब पहुंच जाते हैं रेजिस्टेंट के पास। बताता है रेजिस्टेंट, हमारे पास यहाँ इंस्ट्रूमेंट है लेकिन दिखा सकते हैं अभी। तो रेजिस्टेंट था उनके पास, तो वो क्या कर रहे हैं, रेजिस्टर को शिफ्ट करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, शिफ्ट करा रहे हैं। जब शिफ्ट कराएंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। मतलब क्या है, करंट को कंट्रोल करता है रेजिस्टेंट। बताया तो मैंने, एक सिलेंडर होता है पाइप, उसमें बहुत सारे वायर लगे होते हैं, उसके ऊपर एक और पाइप होती है जिसको कनेक्ट करते हैं वायर से, उसी को शिफ्ट कराते हैं इससे आगे पीछे, उसको शिफ्ट करा रहे हैं। जब शिफ्ट कराएंगे तो क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा, कंट्रोल करता है करंट को। जब करंट को कंट्रोल करता है तो जब शिफ्ट कराएंगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो करंट इंक्रीज किया, देख रहे हैं करंट कितना हो गया, मान लो 10 पहुंच गया। करंट कितना पहुंच गया, 10। देखो ये रीडिंग उन्होंने नोट किया, करंट कितना पहुंच गया, 10। और फिर देख रहे हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी पहुंच गई, उसकी डबल, मतलब एक कितना पहुंच गया, 20 पहुंच गया। फिर ऐसे ही रेजिस्टेंस को और मूव बढ़ाया तो करंट और इंक्रीज किया, कितना हो गया ये 50, और कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही 20 और 40 सब रीडिंग नोट कर लिया। मान लो 4 या 5 रीडिंग नोट किया। नोट करने के बाद फिर अपना एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया, पूरा बंद कर दिया। अब लोगों को समझाने के लिए कि हम जो स्टेटमेंट दिए थे सही गलत, उठा लाए लोग पेपर टेबल के पास, कहा चलो शुरू करते हैं। V/I जरा शुरू करो। तो 5/10 कितना आ जाएगा, 0.5 या फिर 1/2 फिक्स आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो हल्का सा फ्लैक्चुएट करता है, बहुत ही माइन्यूट। ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं कि हमेशा सेम आता है, कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो फ्लैक्चुएट करता है वैल्यू, हल्का सा करता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधा जा रहा है, ऐसा नहीं होता, हल्का सा फ्लैक्चुएट करता है एक्सपेरिमेंटल में। लेकिन हम यहाँ पर तो बस समझा रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं अच्छे वाली वैल्यू। तो 1/2 आ गया। आगे बढ़ेंगे फिर क्या आएगा, 1/2 क्या आ रहा है, 1/2। तो टेबल्स तो उन्होंने बात सिद्ध कर दिया कि क्या है, ये ट्रू हो गया। दैट मीन्स जरा इसे नोट कीजिए, फिर हटाएं जरा इसको, हम कहीं जगह नहीं हमारे पास, इसको हटा रहे हैं, नोट करें क्या, इसको हटा रहे हैं, इससे हटा रहे हैं कि भाई इसका काम खत्म हो गया हमारा। फिर दोहराएं क्या, वीडियो को रिवर्स करके फिर से रिवाइज कर लेना। अब कौन सा क्लास में है, चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसका कौन से काम है ये बात आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। तो उसके बाद उन्होंने रिजल्ट दिया। रिजल्ट क्या दिया, कह रहे हैं कि फ्रॉम टेबल it is clear that the ratio of V/I is constant. That means V proportional to I. V proportional to क्या हो गया, I। पहली बात तो हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार हम नहीं मानेंगे,
तो पता लगता है तुम चीटिंग करके दिए हो, तो हमें जरा दिखाओ, इसका ग्राफ दिखाओ। तो ग्राफ उन्होंने शुरू किया। तो ग्राफ शुरू करने के लिए क्या बनाएंगे जरा बताइए। और हाँ, एक चीज होता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो जिसको हम चेंज करते हैं उसको रखते हैं एक्स एक्सिस पर। किस पर रखते हैं भाई? एक्स एक्सिस पर। तो करंट हम चेंज करके रख रहे हैं एक्सिस पर। इसी एक्सपेरिमेंट को आप किसी और तरीकों से भी कर सकते हैं। समझा रहे हैं कैसे, कि जो हम करंट को चेंज कर रहे थे, आप करंट को फिक्स कर दीजिए। करंट क्या कर दीजिए? फिक्स कर दीजिए। क्योंकि अभी मैंने कहा कि जो हम चेंज करेंगे उसे कहाँ रखेंगे? एक्स एक्सिस पर। और जो अपने आप चेंज होगा उसे कहाँ रखेंगे? वो वाई एक्सिस पर। लेकिन कोई कहा सर अगर आपने वी आई ग्राफ बनाया तो आई भी ग्राफ बनाया था आपने, याद करो, आई भी ग्राफ बनाया था। इसका मतलब क्या हम ये ग्राफ में वी नीचे था और आई ऊपर, तो क्या हम वी को भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आपने करंट को फिक्स कर दीजिए और पहली बार एक बैटरी, एक सेल लगाइए। सेल समझ सकते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेल लगाइए और फिर 2 सेल लगाओ। तो वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं ना, वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं। जब सेल लगाएंगे हम, पहला लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, हर बार वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब आई भी ग्राफ बन सकता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि सर क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो हम क्या कर रहे थे? करंट को चेंज, इसलिए कहाँ लिखा? करंट को हमने नीचे लिखा। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब करंट लिखने के बाद करंट की वैल्यू पुट अप करो। तो ये रहा 5, 10, 15, 20, 25। इस तरफ आ जाओ, 10, 20, 30, 40, 50। चलो शुरू तो 0 था, तो पॉइंट वाला यहां। दूसरा 5 पर कितना जा रहा है? 10, तो 5 पर 10 ये रहा। फिर 10 पर 20 ये रहा। फिर 15 पर 30 ये रहा। फिर 20 पर 40 ये रहा। अब जब स्केल से इसको मिला रहे थे, देखा क्या जा रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन था ये, तो बी प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो निष्कर्ष निकल गया भाई कि ओम्स लॉ क्या है? वेरीफाई है। तो निष्कर्ष क्या निकला? कि ओम्स लॉ क्या है? वेरीफाइड है। तो बात समझ आया कैसे टोटल रिजल्ट को एक्सप्लेन किया गया। इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट के लिए जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ प्रिकॉशन करना पड़ता है। उस प्रिकॉशन को आप अपने लैब मैनुअल से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन था। लेकिन कोई पूछ सकता है कि सर कि अगर हम आई भी ग्राफ बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, और भी आई ग्राफ बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? बता देना कि जो करंट, जो चीज़ हम चेंज करते हैं उसे रखते हैं एक्स एक्सिस पर, और जो खुद चेंज होता है उसे रखते हैं वाई एक्सिस पर। और दोनों में अंतर होता है कि करंट कब रखते हैं और वोल्ट कब रखते हैं। इतना बात क्लियर है? तो ये था पूरा ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। तो इसे वीडियो को पॉज करके खूब अच्छे से नोट डाउन कीजिए पूरे डायग्राम के साथ और रिजल्ट तक यहाँ तक। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।